पश्चिम बंगाल में महा तूफान अम्फान से भारी तबाही, 72 लोगों की मौत। अकेले कोलकाता में 15 की जान गई। कोलकाता में एयरपोर्ट से पानी निकाला गया। एयर इंडिया के 2 विमानों को तूफान से नुकसान नहीं हुआ। तूफान के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू। सबसे पहले रूस के स्पेशल प्लेन ने लैंड किया। अम्फान ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में भारी तबाही मचाई। कई रास्ते पेड़ गिरने से ब्लॉक्ड, दर्जनों जगह बिजली के खंभे टूटे। तूफान से मरने वालों के परिवार वालों को 2.5 लाख की मदद होगी। घायलों का इलाज मुफ्त में होगा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभावित इलाकों का दौरा। ममता बनर्जी ने कहा, इससे पहले कभी ऐसी आपदा नहीं देखी। ममता बनर्जी ने कहा, आशंका से कहीं ज्यादा तूफान का असर रहा। उत्तरी बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित। पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में मोबाइल नेटवर्क और बिजली गायब। कलेक्टर से भी संपर्क मुश्किल। ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान को बताया दूसरा वायरस। कहा, राज्य पहले ही कोविड-19 से जूझ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह से ममता बनर्जी ने मदद की मांग की। कहा, कोरोना के लिए भी नहीं मिले सरकार से पैसे। तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद के निर्देश। बंगाल में हुई भारी तबाही से प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित। कहा, पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद। राहत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों से गृहमंत्री अमित शाह की अपील, फिलहाल घरों में रहें। अम्फान से तबाही पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिवों से बात की। अम्फान पर भारतीय मौसम विभाग की आशंका सही निकली। एनडीआरएफ प्रमुख का दावा। एनडीआरएफ चीफ एसएन प्रधान ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। एनडीआरएफ की 4 अतिरिक्त टीमें कोलकाता रवाना। जरूरत पड़ने पर और टीमें स्टैंड बाय। मौसम विभाग ने असम में भारी बारिश की आशंका जताई। कहा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश होगी। मेघालय में शुरू हुई भारी बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों के घरों में सामान बहे। ओडिशा के सीएम ने तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। संबंधित अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया। बंगाल और बांग्लादेश के कई तटीय इलाकों में बाढ़। लाखों घरों में बिजली गुल। बांग्लादेश में 13 की मौत। देश में कोरोना के एक दिन में 5,609 नए केस। मरीजों की तादाद 1,12,359। देश में कोरोना से 24 घंटों में 132 मरीजों की मौत। अब तक 3,435 लोगों की जान गई। देश भर में टोटल एक्टिव केस 63,624। 45,299 लोग ठीक हुए। कोरोना के 26,15,920 टेस्ट हुए हैं। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट। सीआरपीएफ में कोरोना के 9 नए मामले। कुल 335 केस कंफर्म। कोरोना से आज दिल्ली में सीआरपीएफ की एक और एएसआई की मौत। अब तक 2 लोग मारे गए। 24 घंटे में बीएसएफ में कोई मामला नहीं। दिल्ली में 25 जवान डिस्चार्ज। आईटीबीपी में भी कोरोना का आज कोई केस नहीं। अब तक 119 जवान पॉजिटिव। लॉकडाउन 4.0 में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू करने के लिए एसओपी जारी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई टास्क फोर्स। ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी आरोग्य सेतु जरूरी। बिना ऐप के कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं। बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे खेलों में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स फिलहाल नहीं होंगे। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 571 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 11,659। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 18 लोगों की मौत का आंकड़ा 194 हुआ। दिल्ली पुलिस में अब तक 210 जवान कोरोना पॉजिटिव। इलाज के बाद 103 रिकवर हुए। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पैनल बनाने की अपील। एलजी अनिल बैजल का गृह विभाग को निर्देश। होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल की लाइसेंस वैलिडिटी बढ़ेगी। डीडीए को भी एलजी का निर्देश। इंस्टॉलमेंट, लीज, रेंट और लाइसेंस फीस फिलहाल रोकी जाए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 360 नए केस। अब तक 127 कोरोना मरीजों की जान गई। यूपी में 3,099 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। राज्य में 2,130 एक्टिव मामले। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 9 नए केस। 2 मरीज चाइनीज फोन कंपनी से जुड़े। गौतम बुद्ध नगर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 302। अब तक 209 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,345 केस। मरीजों की संख्या 41,642। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 64 मरीजों की मौत। 1,454 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में एक दिन में फिर 1,372 कोरोना के केस। संक्रमित मरीज 73,935। महाराष्ट्र के गवर्नर की उद्धव सरकार से अपील, कंटेनमेंट जोन में खास रणनीति बनाई जाए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का आरोप, मुंबई के सरकारी अस्पतालों में अब कोरोना के मरीजों के लिए बेड नहीं। फडणवीस का ठाकरे सरकार पर आरोप। कहा, मुंबई में मामला सरकार के हाथ से निकल गया। गुजरात में कोरोना के 371 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 12,910। गुजरात में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। अब तक 774 लोगों की जान गई। अहमदाबाद में एक दिन में 233 नए केस। कुल मामले 9,449। अब तक 619 की मौत। मध्य प्रदेश में 270 नए मामले। राज्य में 5,735 लोग संक्रमित। राजस्थान में 83 नए केस। कुल मामला 6,098 हुआ। 150 लोगों की जान गई। बिहार में आज 274 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,881। बिहार में अब तक 999 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकले। अकेले दिल्ली से आए 296 लोग संक्रमित। आज 85 ट्रेनों से 1,40,250 मजदूर बिहार पहुंचेंगे। बिहार में कल 87 ट्रेनों की परमिशन। बिहार में क्वारंटीन सेंटर्स की संख्या 10,353 हुई। 7,45,881 लोग आइसोलेट किए गए।
झारखंड में आज 9 नए कोरोना केस, संक्रमितों की संख्या 302। छत्तीसगढ़ में 14 नए कोरोना केस, राज्य में 115 लोग वायरस से संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत, एक दिन में 142 नए केस। ओडिशा में कोरोना के 1103 केस, 393 रिकवर हुए, 7 की मौत। पंजाब में कोरोना के 23 नए केस, राज्य में कोरोना के 2028 पेशेंट्स। चंडीगढ़ में कोरोना के अब तक 218 केस, 3 लोगों की मौत। मोहाली फिलहाल कोरोना फ्री, एक भी एक्टिव केस नहीं, आज 2 मरीज रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 24 नए मामले, राज्य में कोरोना के 177 एक्टिव केस। कोरोना ट्रीटमेंट को लेकर सीएसआईआर के डीजी का बड़ा बयान, कहा आदिवासी इलाकों में मिलने वाले एसीक्यूएच मेडिसिन का अच्छा रिस्पांस। कोलकाता में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत, सीएसआईआर के डीजी ने जानकारी दी। कई देशों के राजदूतों के साथ राष्ट्रपति कोविंद की कॉन्फ्रेंस, कहा तकनीक ने काफी हद तक दुनिया को कोरोना संकट से बाहर निकाला। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का बयान, घरेलू उड़ान के अनुभव पर शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। 25 मई से शुरू होने वाली विमान सेवाओं के लिए नई गाइडलाइंस, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना होगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री, यात्रा के लिए जारी एसओपी का पालन जरूरी। यात्रियों को फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर मैगजीन भी नहीं मिलेगी। फिटनेस फॉर्म देखकर भी बोर्डिंग कर सकते हैं हवाई यात्री, ओडीआर मंत्री का बयान। घरेलू उड़ान को 7 रूट्स में बांट कर किराया तय, दिल्ली मुंबई का मिनिमम फेयर 3000, मैक्सिमम 10,000। हवाई यात्रा के दौरान लोगों से कम सामान लेकर चलने की अपील, पटना समेत कई एयरपोर्ट सैनिटाइज किए गए। मुंबई में ट्रेन को लेकर मजदूरों के बीच जबरदस्त कंफ्यूजन, पालघर में हजारों मजदूर एक जगह जमा हुए, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वापस भेजा। पालघर में 3 ट्रेनें चलने की अफवाह थी, गोरखपुर और प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन नहीं चली। पालघर में स्टेशन पर मजदूरों पर लात चलाते नजर आए तहसीलदार, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। पालघर के अलावा कांदिवली और बसई में भी ट्रेन को लेकर अफवाह, मजदूरों की भीड़। 1 जून से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के लिए आज से टिकट बुकिंग शुरू, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर पहले 2 घंटे में 1.5 लाख टिकट बिके। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, जल्द ही रेलवे स्टेशन के काउंटर से बुक कर पाएंगे टिकट। ट्रेन चलाने को लेकर प्रोटोकॉल जारी, समय से 1.5 घंटा पहले स्टेशन पहुंचना होगा, बिना स्क्रीनिंग की एंट्री नहीं। ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल लागू नहीं, जनरल कोच के लिए भी रिजर्वेशन करना होगा। जनरल कोच में रिजर्वेशन पर सेकंड स्लीपर का किराया लगेगा, बिना कंफर्म टिकट यात्रा की परमिशन नहीं। दिल्ली के जगतपुरी में फल की रेहड़ी पर लूट, भीड़ ने लूटे 15 से 20 हजार के फल। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सीएम को चिट्ठी लिखी, सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की मांग। केरल में लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ा, अब तक सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। दुनिया में एक दिन में 55,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, मरीजों का आंकड़ा 51,26,000 के पार। दुनिया में एक दिन में 1,867 मरीजों की मौत का आंकड़ा 3,30,000। दुनिया में करीब 20 लाख मरीज रिकवर हुए, 27 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 24 घंटे में 4,115 नए केस, 1,561 कोरोना मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक 15,76,950 मरीज और 93,858 की मौत। 24 घंटे में पाकिस्तान में 2,193 नए केस, एक दिन में 32 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में कोरोना के 8,676 मामले, 193 मरीजों की जान गई। अयोध्या में राम मंदिर पर में मिले अवशेष पर बीजेपी नेता राम माधव का बयान, कहा निर्माण का काम सुरक्षित हाथों में है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना, कोरोना वेबसाइट पर पीओके को भारत का हिस्सा बताया। पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर आतंकी हमले में 2 जवान घायल। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जंगल से हथियारों के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स में 114 और निफ्टी में 39 अंकों की उछाल। क्या यूपी